बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आजकल की जो खबरें मेरी नज़र से गुजरी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो बात यह है कि अख्तर मैंगल जो बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, उनका इस्तीफा हुकूमत और मुक़्तदर हलकों के लिए वो गले की हड्डी बन चुका है। अब ये हुकूमत हमारी बहुत ही परेशान है। जो जेली फार्म 47 के ऊपर मर्ज वजूद में आई है, बल्कि उनको लाया गया है कि अगर अख्तर मैंगल इस्तीफा देता है तो हो सकता है कि अगले चंद दिनों में मजीद इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे। अगर मजीद इस्तीफे आना शुरू हो जाते हैं तो हुकूमत का इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं बनता, बल्कि इनको जाना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो लंदन में बैठकर जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेंगे हमारे अदारों के खिलाफ और हमारे हुकूमत के खिलाफ। जो इस वक्त अपोजिशन के खिलाफ, हुकूमत के भी खिलाफ वो जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेंगे, क्योंकि हुकूमत से किसी किस्म का कोई भी रिलीफ अवाम को नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म का भी रिलीफ। जबकि इस वक्त जो मौजूदा हमारे टीवी चैनल्स चल रहे हैं, जिनमें प्राइवेट चैनल भी हैं और सरकारी पीटीवी भी है, इनके ऊपर इमरान खान की तस्वीर दिखाना, इमरान खान का नाम लेना बिल्कुल ममनू है। लेकिन जब से ये पाबंदी लगी है, तब से लेकर आज तक कोई भी चैनल ऐसा नहीं जिसके टॉक शो में या जिसकी खबरों में तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान का नाम ना हो। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खबरों की जीनत बनी हुआ है वो ये है कि जेल में बैठे हुए एक शख्स ऑक्सफोर्ड का जो है वो चांसलर का इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, और अगर वो लड़ता है वो पाकिस्तानी होने के नाते वो विन कैसे करेगा। बल्कि ये भी चांस नजर आ रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेगा भी और विन भी करेगा। आसिफ अली जरदारी जो है वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है पीपल्स पार्टी की तरफ से। उनका मुआहदा इस हुकूमत के साथ सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप 1.5 साल तक आप हुकूमत करेंगे, 1.5 साल तक मैं हुकूमत करूंगा, और इसके बाद 3 साल बाद असम्बलियां तोड़ दे देंगे और फिर दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे। जबकि 1.5 साल तो नून लीग को हुकूमत करते तकरीबन होने वाला है, हो जाएगा 5-6 महीने का। लेकिन आसिफ जरदारी को यह नजर नहीं आ रहा कि अब ये हुकूमत हमें मिलेगी कि ये नहीं, क्योंकि अगर वो तो साफ वाज़ेह कहता है कि फार्म 47 के तहत हुकूमत बनानी थी तो पीपल्स पार्टी की बना देते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर होती तो मेरा ख्याल है कि ये नून लीग से बेहतर काम करते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासत और मईशत को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के पास सिर्फ 4 आदमी हैं जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए रखे हैं। एक मुसद्दक मलक हो गया, एक मरियम औरंगजेब हो गई, एक उज़मा बुखारी हो गया, एक अता तारड़ हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ झूठों की सियासत, इनकी शक्लों से नजर आ रहा होता है कि ये इस वक्त जो भी बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इनके आगे तो कुरान भी रख दिया जाए तो उसके ऊपर भी हाथ रख कर ये झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने फितरत बना लिया कि हमने झूठ बोलना है और हमने हुकूमत में रहना है और इससे हमने कुछ रुपए कमाने हैं जो कि हमने पिछली सारी जिंदगी बैठ कर खाने हैं। ये इनकी सोच बन चुकी है। अवाम को रिलीफ देने का जो हमारी गुड़िया डॉल वज़ीर आला पंजाब है, उसका भी उसका तो हुक्म ही नहीं माना जाता। वो इस किस्म की हमारी वज़ीर आला बन चुकी हैं कि अब वो पहले बच्चों को दूध देना उन्होंने पिलाना शुरू किया कि स्कूलों में दूध फ्री दिया जाएगा, और अब वो कह रही है कि मेरा ख्याल है कि मैं खाना भी फ्री दूं। तुम स्कूलों की बात छोड़ो और सिर्फ इस बात पर इतफाक करो कि मुल्क में महंगाई किस तरह खत्म की जाए, लाकानूनियत का खात्मा किस तरह हो और मुल्क को तरक्की की राह पर किस तरह लाया जाए, क्योंकि मुल्क अब 2 साल से मुसलसल डिरेल हो चुका है। 22 अप्रैल 2022 से यह मुल्क मुसलसल इकोनॉमिक पोजीशन में गिर चुका है। IMF का बहुत ज्यादा मोहताज बन चुका है। मुख्तलिफ मुल्कों ने कर्जे देने से इनकार कर दिया। IMF ने भी कड़ी से कड़ी शराइत रखना शुरू कर दिया। सितंबर का जो प्रोग्राम IMF का उसके शेड्यूल में पाकिस्तान मौजूद नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान मौजूद होता भी है तो सबसे पहले वो सब्सिडी खत्म करेंगे और महंगाई का तूफान आएगा। मिनी बजट मजीद आने शुरू हो जाएंगे और इससे अवाम का बरकस निकल जाएगा। जो रहता कहता सांस वो ले रही है वो भी खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ एक प्योर सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं कि वो वाकई सियासतदान है। उनको ये महसूस हो चुका है कि जो हमने मुल्क और इस मुल्क की अवाम के साथ कर दिया ये आइंदा कई सालों में संभलने वाला नहीं है, और कई साल तक नून लीग की साख अब दोबारा उस लेवल की बहाल नहीं होगी
जो 2018 में थी या 2013 के इलेक्शन में थी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब नून लीग से लोग इस कदर दूर जा चुके हैं कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी तो पहले ही एक सूबे की जमात बन कर रह चुकी थी, लेकिन अगर कोई भी आदमी ऐसा आ जाए जिस तरह इनकी करप्शन का वो भांडा फोड़े और इनके करप्शन के इल्जाम में पकड़े, तो कोई भी पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM 75% PTI के MP MN वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर इनको करप्शन के ऊपर पकड़ा जाए तो इनके पास इलेक्शन लड़ने का कोई जवाब नहीं बनता।